अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी में आपके सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं और आपको ये लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल रुक गया है, आपका जीवन बिल्कुल रुक गया है, नीरस हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी में आपके सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, जब हम यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला साल बीतता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और ऐसे करके हमारे जो 6 अटैम्प्ट रहते हैं कैसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो हमारी सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा, यूँ कहें तो एक सुनहरा अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको ये लग रहा है कि अगर हमें यूपीएससी में सफलता नहीं मिली है तो हमें कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे भी आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर महीने के लास्ट डे में मन की बात को संबोधित करते हैं। तो उन्होंने, जैसा कि आप सभी ने देखा, रिसेंटली मन की बात को उन्होंने संबोधित किया है और उसमें उन्होंने जिक्र किया है प्रतिभा सेतु का। वैसे तो आप सभी ने प्रतिभा सेतु का नाम निश्चित तौर पर सुना होगा, कई बार इस पे चर्चा भी होती है प्रतिभा सेतु को लेकर। तो देखिए, प्रतिभा सेतु उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर लेकर आया है जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यानी कि आप सभी को पता है, पहले आप प्री देते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस में बैठने का अवसर मिलता है। उसके बाद जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू में जाने का अवसर मिलता है। उसके बाद आपका जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होता है, फाइनल पीडीएफ में नाम नहीं होता है। आप खुद भी सोच कर देख सकते हैं कि जहाँ 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और आपकी सीट 1000 के आसपास है, तो सिलेक्शन भी तो 1000 आसपास अभ्यर्थियों का ही होना है। ऐसे में बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें निराशा हाथ लगती है। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कहीं अलग ट्राई करते हैं, जैसे कि स्टेट पीसेस ट्राई करते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके अंदर काबिलियत तो होती है लेकिन वो जीवन से बहुत निराश हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए प्रतिभा सेतु उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा, एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आपने प्री, मेंस और साथ ही साथ इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, यानी फाइनल पीडीएफ में अगर आपका नाम नहीं है, तो आप प्रतिभा सेतु पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसे शेयर कर दी जाएगी और इससे ये होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी पे आप नौकरी पा सकते हैं। तो काफ़ी सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए अगर आपका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो प्रतिभा सेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे कि जो भी अभ्यर्थी रहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका नाम, साथ ही साथ उनका जो भी पर्सनल डिटेल होता है, जैसे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें बाकायदा उस पर शेयर कर दी जाएगी। और इससे देखिए बहुत ही लाभ होगा और आने वाले दिनों में उन अभ्यर्थियों को एक रोशनी दिखेगी जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है और उन्हें लग रहा है कि हमारे जीवन का जो चिराग है यानी कि बुझ चुका है, यानी कि हम लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने भी प्री दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, बट आपका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान या फिर बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा सेतु आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।